भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि सीएम के लिए फडणवीस के नाम को मंजूरी दे दी गई है। महायुति के अन्य सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस के अलावा शिवसेना और एनसीपी दोनों के पास एक एक उप मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। यह लगभग तय हो चुका है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भाजपा के बड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने फडणवीस के नाम को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव को शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी मंजूरी दे दी। भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि सीएम के लिए फडणवीस के नाम को मंजूरी दे दी गई है। महायुति के अन्य सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस के अलावा शिवसेना और एनसीपी दोनों के पास एक एक उप मुख्यमंत्री होगा। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अजीत पवार के साथ उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। पिछले 36 घंटों से एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ बातचीत कर रहे थे। एक सूत्र ने कहा कि शिवसेना को करीब 12 मंत्री पद मिल सकते हैं और कुछ प्रमुख विभाग दिए जा सकते हैं। एनसीपी को भी करीब 10 मंत्री पद मिलने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में मंत्री परिषद के लिए संख्या सीमा 43 है, जिसमें सीएम भी शामिल है। 132 विधायकों वाली भाजपा के पास 21 मंत्री पद होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक गृह, वित्त, शहरी विकास और राजस्व के टॉप 4 विभाग जिन्हें भाजपा अपने पास रखना चाहती थी, अब गठबंधन सहयोगियों के साथ साझा किए जाएंगे। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार भाजपा गृह और वित्त पर जोर दे सकती है। हालांकि सूत्रों के अनुसार मंत्री पदों और विभागों की संख्या पर कुछ अंतिम समय की बातचीत अब भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ दिल्ली में एक बैठक करेंगे, जिसके बाद घोषणा की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सहयोगियों को आश्वासन दिया है कि वे पार्टी के हितों को बरकरार रखते हुए उनकी चिंताओं को ध्यान रखेंगे। इससे पहले 2014 में देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे और 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। उस समय भाजपा तत्कालीन अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में थी। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा ने अजीत पवार से हाथ मिला लिया। फडणवीस ने सीएम और पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली, लेकिन सरकार लगभग 80 घंटे ही चली क्योंकि अजीत अपने चाचा और वर्तमान एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पास वापस चले गए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार के ज्येष्ठ पुत्र पार्थ पवार द्वारा अपने एक्स हैंडल पर डाले गए एक संदेश से लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी के विधायकों को लुभाने की कवायद अब भी जारी है। पार्थ पवार ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर एक संदेश देकर अपनी पार्टी की जीत के लिए मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही बिना किसी दल का नाम लिए नवनिर्वाचित विधायकों को अपने दल में आने का न्योता भी दे दिया। पार्थ ने लिखा कि जिन विधायकों को अजीत पवार के नेतृत्व में भरोसा है, उनका राकांपा में स्वागत है। हम साथ मिलकर राज्य के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। अजीत पवार की राकांपा को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 41 सीटें मिली हैं, जबकि उनके चाचा शरद पवार की पार्टी राकांपा को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं। और इस बार महाराष्ट्र विधानसभा में कोई नेता विपक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि 288 सदस्यों वाले सदन में किसी दल को 10% सीटें नहीं मिली। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।